अस्सलामुअलैकुम। लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स क्वेश्चंस। ये हमारे पास एक सैम्पल जो है पेपर है जिसके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले है 125/27 रेज़ टू पावर -2/3। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इस चीज़ को रिकग्नाइज करना होगा, इस चीज़ को देखना होगा कि जो 125 है और 27 है, ये सिर्फ इतने बड़े नंबर्स हैं, पर ये ब्रोक लाइक सिंप्लीफाई हो सकते हैं फर्दर। अगर हम लोग फर्स्ट 125 की बात करें तो 125, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ याद रखनी चाहिए, हमें सारे स्क्वायर नंबर्स और सारे क्यूब रूट नंबर्स जो हैं, स्क्वायर नंबर्स एटलीस्ट 1 to 20 और क्यूब रूट नंबर्स एटलीस्ट 1 to 10 क्यूब नंबर्स हमें याद होने चाहिए। तो अब 125 को देखते साथ मैं रिकग्नाइज कर सकती हूँ कि 5 का जो क्यूब है दैट इज 125, 5 का स्क्वायर है दैट इज 25। 5 का क्यूब क्या है? 125। 27 को देखते साथ आई कैन रिकग्नाइज दैट इट्स 3 क्यूब 3 रेज़ टू पावर 3। ओके, सो क्योंकि मैंने इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर लिया तो मैं 125 की जगह लिख सकती हूँ 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, और फिर उसके आउटसाइड पे मेरे पास -2/3 जो है वो एज इट इज आएगा। अब अगर मैंने 5/3 लिखा है, ये 3 सेम हो रहा है, ड्यू टू इंडिसेस रूल हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको एक में लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज पॉसिबल। ओके, इस तरह से लिखने के बाद अब ये वाली वैल्यू मैंने साथ में ऐसे ही लिख दी। ठीक है, तो क्योंकि ये हमें पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मैं यहाँ पे ना बल्कि ऐसे साइन बना देती हूँ। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, इट विल बिकम 5/3 रेज टू पावर -2। ये -2 है, इस -2 को हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे इंडिसेस के रूल के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा 3/5 स्क्वायर। तो अब ये 3 स्क्वायर हमें पता है 9 होता है और 5 स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। 2 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 1/8/4। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ रिकग्नाइज करनी है, हमने 5 की वैल्यू p फाइंड करनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि पावर हमारी अननोन होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड्स के जो ये नंबर्स होते हैं ना, बेस नंबर्स या कांस्टेंट जो मर्जी कहा जा सकता है, इनको हम सेम रखते हैं। कांस्टेंट तो नहीं कहेंगे, बेस नंबर कह देते हैं। तो यहाँ पे 8 को भी हमें कन्वर्ट करना होगा इंटू 2। तो 8 को कन्वर्ट करना इंटू 2 इज़ वेरी इजी। 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8, हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, तब हम लोग इसको इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हमारे पास 8 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है, 8 रेज़ टू पावर 4 है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 4। इसमें और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं ना, क्योंकि जहाँ पे हमने कहा है कि हम लोग अगर हमारे पास अगर हमारे पास 8 है तो हम उसको 8 को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 से। ये हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया। सही है, तो अब हमारे पास हमने जब ये लिख दिया तो अब हमें पता है 4 3 ज़ार ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 रेज़ टू पावर 12 हमारे पास ये बन गया। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर b था। अब ये वाली वैल्यू जो है हम इसके अंदर 8/4 में लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या नज़र आएगा, ऐसा लिखा आएगा 2p इज इक्वल्स टू 1/8/4 की जगह 2 रेज़ टू पावर 12। ठीक है, अब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकेट करेंगे, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर -12। ओके, ये p मैंने नीचे क्यों लिख दिया, p नीचे नहीं था, p पावर थी, तो ये हमारे पास ऐसे है। अब हमारे पास दोनों तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं, अब ये दोनों 2 हो गई हैं, तब ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। ये वाली इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा रिमेनिंग, p इज इक्वल्स टू -12। तो यही हमारा आंसर था और हमने यही फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। मूविंग ऑन, थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करते हैं।
ओके, मेक जी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब हमने इस जी को जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, और ये भी एक जी है, इन दोनों जीज को हमने ध्यान से देखना है और फिर करना है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप वन क्या होगा कि हम दोनों साइड्स को, जो कि जी है, इस डिनोमिनेटर को खत्म करें, जी को इधर भी मल्टीप्लाई करें और जी को, जी माइनस सी को इधर भी मल्टीप्लाई करें और इधर भी मल्टीप्लाई करें। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस सी को तो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर जी माइनस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यहाँ से डिनोमिनेटर है वो यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, एम जी माइनस सी इज इक्वल टू 2FG। ठीक है, अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा mg माइनस एम सी इज इक्वल टू 2FG। ठीक है, अब हमने जब इस तरह से कर लिया, अब हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग जो भी जी वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे आ जाए और दूसरी एक तरफ आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2FG यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ले आएंगे, माइनस कर देंगे। ये माइनस एम सी है ना, माइनस एम सी को उधर, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। तो यहाँ पे 2FG था, तो 2FG प्लस एम सी। ठीक है, इतना क्लियर। अब 2FG जो है टी जी टर्म को हम इधर लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा mg माइनस 2FG इज इक्वल्स टू एम सी। अब हमारे पास जो g है, अब हम इस g को कॉमन निकाल लेते हैं दोनों तरफ से, तो हमारे पास बन जाएगा m माइनस 2f इज इक्वल्स टू एम सी। अब हम इस m माइनस 2f को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो एम सी डिवाइडेड बाई m माइनस 2f। तो ये हमारे पास जो है ये फाइनल आंसर आ चुका है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, अब इसमें कहा है y को सब्जेक्ट फॉर्मूला बताना है। अब ये y स्क्वायर है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दो हम लोग x स्क्वायर जो है, y स्क्वायर है ना, हमें y को सेपरेट करना है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। हमने इसको सेपरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो रहा था वहां जाके माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, अभी जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को भी हम इधर जाके डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, मैं इसको दोबारा से स्वैप करके लिखती हूँ ताकि मुझे समझ आए कि हम लिख क्या रहे हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को हमेशा राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अपने स्क्वायर को खत्म करना है, उसके लिए हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही यहाँ पे भी यही आंसर लिखा जाएगा, प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक x द सब्जेक्ट। अब x को हमने सब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 2m माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस माइनस एक्स को इधर जाकर हम लोग ऐड कर देंगे, तो के एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 2m हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ x कॉमन हो गया, x आ गया ना, रिपीट हो गया, तो x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 2m। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, और x को हम सेपरेट रखेंगे और फिर k प्लस 1 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ गया। देखो इतने सिंपल सी टर्म, जो इतनी सिंपल सी क्वेश्चन से हमें कितने मार्क्स, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Shona buys a chair in a sale for $435.60. This is a reduction of 20% on the original price. Calculate the original price of the chair. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज x। ओके, और सेल रिडक्शन जो है, सेल प्राइस द रिडक्शन ऑफ 12%। ओके, तो इसका मतलब है अगर 12% तो 88% जो है शोना ने पे किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100% माइनस 12% विल गेट 88%। सो 88% जो है ऑफ द ओरिजिनल प्राइस शोना ने पे किया है, विच इज
435.60, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास 88/100 है, 88/100 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं वी गेट 0.88, आई थिंक यस, ठीक है 0.88 ये आना चाहिए। x is equals to 435.60, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा 435.6 डिवाइडेड बाई 0.88, तो हमारे पास आंसर आता है 0.88, मेरे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 495, तो इसका मतलब है उसकी ओरिजिनल प्राइस थी $495, जिसके ऊपर 12% रिडक्शन के साथ उसने इस प्राइस में जो चेयर है वो खरीदी है। आई होप दैट्स क्लियर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज 5x minus x square 25, थोड़ा सा और नीचे करते ताकि दोनों क्वेश्चन को जो है हम इकट्ठे ही सॉल्व कर लें। ऑल राइट, तो इसको हमने अब सिंप्लीफाई करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। अब न्यूमरेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5x, नहीं 5 बन जाएगा, ठीक है 5x नहीं बनेगा, 5, ये x को कॉमन निकाला ना तो 5 माइनस एक्स ये बन जाएगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये दोबारा से ये वाली न्यूमरेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर को अगर हम लोग करेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह से निकलेगा, मैं बताती हूँ। हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसी की फॉर्म में आ रहा है। इसको देखें 25 को, तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आंसर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आंसर होगा, 5 प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स। हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हम देखें तो 5 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, 5 माइनस एक्स यहाँ पे भी है। इसको थोड़ा सा डार्क करती हूँ ताकि ये नजर आए, 5 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x/5 प्लस एक्स। इसको बेशक ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है x/5 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आएगा। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। अब हमने इनका जो है कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट हम किस तरह से करेंगे कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा नीचे ही करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 3 है इधर, ठीक है, और हम लोग जो ये वाली 2x है, इस 2x को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और x-5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स 2x ओवर 2x टाइम्स x-5, फिर माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा x-5, और 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा x-5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 3 इंटू 2x है, ये तो हमारे पास 6x बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास बन जाएगा, हम इसको 2x x-5 ही रहने देते हैं, ठीक है, 2x x-5, और क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर भी सेम है तो ये वही होगा, और माइनस का साइन लग जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है दैट इज 7x-5, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2x x-5, ये वाली वैल्यू यहाँ है, ये वाली वैल्यू यहाँ है, और जो डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों के सेम है तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कंबाइंड डिनोमिनेटर जो है वो लिख दिया। अब हम लोग न्यूमरेटर को सिर्फ देखते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6x माइनस 7x, और -7 इंटू -5 विल बी 35, ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं,
तो फर्दर हमारे पास 6x माइनस 7x हो जाएगा माइनस x, तो इट विल बी 35 माइनस x ओवर 2x x माइनस 5. अब इवन इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट इनसाइड हम वो भी कर सकते हैं, ना भी करें तो तब भी सही है. ये आंसर बनता है, ठीक है, ये आंसर सही है. But if you want to multiply it inside, you can also do that. It will become 2x square minus 10x. So this can also be our answer. ठीक है, 35 minus x divided by 2x square minus 10x. और इस तरह से भी लिखा जा सकता है. बस काम यह है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो मेरा ख्याल है प्रेफर्ड आंसर जो है ना वो ये होना चाहिए, preferred. But this is also fine, this is also correct, doesn't make any difference क्योंकि ये भी simplest form है, ये भी simplest form है और single fraction में लिखना था जो कि हमने satisfy कर लिया. Question number 9. So हमने अब इसको solve करना है. X is equal to और x is equals to this. अब इसका हमने final जो है result बताना है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही हमें multiply करना पड़ेगा both sides को. इसको हमें x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो जो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 9 टाइम्स 1, तो वही रहेगा. नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 प्लस 9 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये वाला डिनोमिनेटर. तो इट विल बिकम x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 9. अब हमारे पास न्यूमरेटर को कंबाइन करेंगे. अब इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है. 9x प्लस 9 बन गया हमारे पास. और ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों तरफ तो हम एक ही डिनोमिनेटर लिख लेंगे, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास ये बन गया 10x, 9x प्लस x 10x, 9 प्लस 9 18. तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो लिखा जा रहा है. हम इसको इज इक्वल टू 1 भी साथ साथ लिखते रहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है. अब उसने हमें कहा है कि हमने सॉल्व करना है, तो अब हमें इसको इधर लेकर जाके इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में. So it will become something like this, 10x plus 18 is equals to x plus 1 x plus 9. 10x plus 18 is equals to x plus 9 plus 1 x plus 9 x square plus 9x plus x plus 9. यहाँ पे सिर्फ मैंने उसको खोला है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैंने यहाँ पे खोला है. तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9. ठीक है. अब हम लोग सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, सारी जो है, और एक्स स्क्वायर को हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ठीक है. तो अगर हम देखें यहाँ पे भी 10x, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट करती हूँ. यहाँ पे भी 10x है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 10x है. जब दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव 10x होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो यहाँ पे दोनों जो है वो कैंसिल आउट. मैं यहाँ पे ना छोटा सा क्रॉस बना देती हूँ ताकि शो हो जाए, बल्कि नहीं, कैंसिल करना ज़्यादा सही लग रहा है. तो हमारे पास रह गया 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9. तो 18 माइनस 9 हमारे पास हो गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, तो हमारे पास x इज इक्वल टू जो है वो आ गया प्लस माइनस 3. तो x इज 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये 5 मार्क की वर्किंग थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम किया, इक्वेट किया 1 से, इसको दूसरी तरफ लेकर गए, उसको फर्दर एक्सपैंड किया, सॉल्व किया, और फिर बस हम लोग सॉल्व करते रहे अलजेब्रा. और हमारे पास जो फाइनल आंसर है x के दो वैल्यूज, दो आंसर्स हमारे पास आ गए. ओके. अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 says write as a single fraction in its simplest form. ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पीछे भी किया है. चलो अब इसको भी करते हैं. इतने से पोर्शन को हमने x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है और इतने से पोर्शन को हमने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो the situation will look something like this, 26 over x minus 5
और इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा x+3 x-5 प्लस हमारे पास x+3 और यहाँ ये वाला x+3, अब इसको x+3 से जो है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x+3 x-5 वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सबको ऐड अप करना है। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इन साइड को। तो ये हमारे पास बन गया 2x² माइनस 10x। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया x। इसको एक और स्टेप में भी किया जा सकता है, पर क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद भी है कि x+3 जो है ये x, देखो x x से मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर x जो है इससे 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर ये जो 3 है ये x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर दोबारा से 3x, और फिर ये 3 जो है वो x3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आंसर आ जाएगा। और इस सब का जो डिनोमिनेटर है वो यही है x+3 x-5। अब इनको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो देखो 2x² प्लस x² हमारे पास बन गया 3x² -10 प्लस 3 प्लस 3, यानी -10 प्लस 6x जो होगा वो हमारे पास बन जाएगा -4x, और सिर्फ हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है दैट इज +9 डिवाइडेड बाय x+3 x-5। So here it is, that's our final answer, 3x² -4x plus 9 divided by x plus 3 x-5। अगेन इस x plus 3 x-5 को एक्सपैंड किया जा सकता है और फिर इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है, but this form is also correct, this is also the simplest form, and we have made a single fraction, so that is done as well. So here question number 10 ends. Question number 11, factorize completely 1 plus x minus y minus xy। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले टर्म्स को ग्रुप करना है। हम लोग इस तरह से ग्रुप करेंगे कि जो कॉमन टर्म्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं और जो थोड़ी सी नहीं कॉमन वो अलग हो जाएं। अब जैसे y और y यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो इनको हम अलग कर देंगे और 1 प्लस एक्स को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे, बल्कि मैं ब्रैकेट नहीं लगाती, मैं दोबारा से लिखती हूँ, 1 प्लस एक्स एक तरफ लिखेंगे, फिर दरम्यान में प्लस साइन, और फिर माइनस वाई माइनस एक्स वाई को कॉमन लेंगे। ठीक है, एक तो ये वे है इसको कॉमन लेने का, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स लेके अगर माइनस दरम्यान में लगाना है तो फिर वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा। पर मैं प्रेफर करूंगी, मैं कहूँगी ये वाला मेथड ज़्यादा सही है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे और इस तरह से नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस लगाया और बाकी ब्रैकेट लगा दिया। सही है। अब फर्स्ट ग्रुप को अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। पर दूसरे ग्रुप में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे -5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स निकालेंगे। इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्चुअली हम इसमें -y को कॉमन निकाल सकते हैं। तो -y को कॉमन निकालने के लिए हम -y कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया, यहाँ पे तो हम अब निकालने के लिए अब पीछे रह जाएगा 1 प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे -y निकाला है तो ये 1 प्लस एक्स रह जाएगा पीछे। ओके, अब अगर हम लोग देखें हमारे पास जो कॉमन हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो अगर हम बोथ टर्म्स के पास है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स, और साथ में आ, हम इसको 1 प्लस वाई भी 1 माइनस वाई भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो हमने अब हमारे पास जो मेजर टर्म्स है ना, जो पता ये नहीं समझ आई हो कि मैं दोबारा से बताती हूँ। अब देखना ये है कि एक टर्म हमारे पास, एक टर्म जो है वो एक ये टर्म है और दूसरी टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, जैसे लेट्स से एक मिनट मैं इजी एग्जांपल से बताती हूँ। ये लिखा हुआ है, अब इसको कॉमन निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्स को निकालेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस वाई। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जब हम लोग करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, ये वाली टर्म जो है उसको कॉमन निकाला, तो 1 प्लस एक्स को हमने कॉमन निकाला और पीछे क्या रह गया 1, ये वाली वैल्यू 1 हो गई और ये वाली -y, तो 1 माइनस वाई। इस तरह से जो है ये हमारे पास आंसर फाइनल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोच के समझना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि देखो x को समझो,
एक्स 1 + x है और y जो है वो y ही है। x जो है हमारा 1 + x है, क्योंकि यहाँ पे वो बड़ी टर्म बन गई है ना ब्रैकेट वाली, तो इसको देख के इसलिए अजीब लग रहा है। पर यहाँ पे ये देखो ये कितना इजीली सॉल्व हो गया है, तो बिल्कुल भी ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन 12 में हो सकता है फैक्टराइज कम्प्लीटली 2x³ - 18xy²। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है 2x को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक एक्स आ रहा है, इसमें 2x आ रहे हैं, इसमें 3x आ रहे हैं, तो एक x को हमने कॉमन निकाल लिया और 2 को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, x² माइनस 18/2 इज 9y²। अब अगर हम लोग देखें तो ये x² - 9y² किस तरह से मिलता जुलता चल रहा है, a² - b² से, a + b a - b। तो x² - 9y² से बेहतर है हम उसको लिख सकते हैं x² - 3y²। ठीक है, फिर हम लिखेंगे x + 3y x - 3y। तो ये इस तरह की जो है हमारी एक सिचुएशन बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 2x x + 3y x - 3y, और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन 12 को। हमने इसको इस वाले फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13, 5x² - 20y²। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो उसको फौरन से निकाल देंगे। तो ये हमारे पास बन गया x² - 4y²। अब अगर हम देखें तो ये भी बिल्कुल प्रीवियसली की तरह a² - b² वाले फॉर्मेट को अचीव करता है। तो ये हमारे पास हो गया a + b a - b। तो x² - 4y की जगह मैं इसको अगर लिख दूँ 2² y², 2² y² को अगर ये दोनों अलग अलग है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ x² - 2y²। तो अब मैं इसको लिखूंगी x + 2y और x - 2y। तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो 5x + 2y x - 2y, ये हमारे पास कंबाइंड हो गया और ये हमारे पास आंसर है। देखो इतने से स्टेप्स है जो हमने 1 मिनट के अंदर अंदर कर लिया है, हमने 3 मार्क्स गेन कर लिए हैं इससे। सही है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, the nth term of a sequence is an² + bn - 4. The first term is -3, the second term is 2. Find the value and the value of b. तो सबसे पहले हम लोग अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है Tn is equals to a n² plus bn -4, ये उसने हमें बताया ना, Tn ये उसने हमें बताया। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 1, जब अगर हम लोग लें, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 में क्या होगा, a 1² प्लस b 1 -4 इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि उसने कहा फर्स्ट टर्म -3 है तो हमने उसको इज इक्वल टू -3 कर दिया। तो ये बन गया a + b -4 इज इक्वल्स टू -3। तो a + b जो है वो -3 + 4 हो गया, तो a + b हमारे पास आ गया 1। तो इक्वेशन 1 से जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है n इज इक्वल टू 2। जब n इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास a 2² प्लस b 2 -4 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4a + 2b -4 इज इक्वल्स टू 2। 4a + 2b -4, इधर 2 इधर चला जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये -4 है ना, +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा 2a + b इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे सबको जो है वो एलिमिनेट कर, देखो थोड़ा सा डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 किया है। इस स्टेप में मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2, 4/2 2, 2/2 1, 6/2 3। तो ये सिर्फ उसको सिंपलर फॉर्म में करने के लिए। अब मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन बन गई है वो ये बन गई है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन थी a + b इज इक्वल टू 1,
और दूसरी इक्वेशन थी 2a+b = 3। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इनमें से किसी एक को जो है सब्जेक्ट बना लेती हूँ। मैंने b को सब्जेक्ट बना लिया, 1 - a कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक डिराइव्ड इक्वेशन बना दी। अब इसको मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, b की जगह इस b की जगह मैं इसको लिखूंगी। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी 2a+1 - a = 3. So 2a+1 - a = 3. So 2a - a +1 = 3. So a = 3 - 1, which is 2. तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा से 1 - a, ये इस इक्वेशन को मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसके अंदर अब मैं a = 2 जो है वो पुट कर दूंगी। तो 1 - 2, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, विच इज -1। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। पहले हमने वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाला और हमारे पास दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। दो इक्वेशंस फॉर्म हुई, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग ना इनके डिफरेंसेस निकालते हैं। 80 - 53 हमारे पास हो गया 27। ओके, तो बल्कि मैं थोड़ा सा ना इसको नीचे लिखती हूँ ताकि 80 - 53 is equal to 27. 53 - 32 is equals to 21. 32 - 17 is equals to 15. 17 - 8 is equals to 9. ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सच, पर चलो एक और डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 27 - 21, 6. 21 - 15, 6. 15 - 9, also 6. तो अगर हम देखें तो ये तो हमारा फर्स्ट था। अभी हमारा सेकंड सीक्वेंस है। सेकंड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक होता है। तो यानी कि हमारे हम लोग यही यूज करेंगे, Tn = an² + bn + c। अगर यहाँ पर फाइंड होता तो हम लोग bn + c an यानी an + b यूज कर रहे होते, पर हम लोग यहाँ पे an² + bn + c यूज कर रहे होंगे। अब हम लोगों ने nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारे पास इक्वेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, हम उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक ये इसको डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। अगर हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं, बट अगर हम लोग इसके अंदर वैल्यूज 1 by 1 टर्म बाय टर्म इनपुट करें, हम उससे भी आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। वो थोड़ा सा लॉन्गर मेथड है जो मेरे जहन में अभी आ रहा है, क्योंकि 2 मार्क्स को देखते हुए वो लग नहीं रहा, जैसे मैंने अभी प्रीवियस पार्ट किया वो 2 मार्क्स का नहीं लग रहा था, वो 5 मार्क्स का लग रहा था, दैट वाज सफिशिएंट, बट दिस इज फॉर 2 मार्क्स। हम्म, लेट मी थिंक, लेट मी सी। अगर इसको हम लोग जो है एक किसी छोटे मार्क्स कॉन्सेप्ट से करें, हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें इतना तो समझ आ गया कि इसका सेकेंड सीक्वेंस में वैल्यू आनी है। चलो हम लोग फिर इसके अंदर n की वैल्यूज इंक्लूड करके देखते हैं। ठीक है, n = 1 अगर हमारे पास a जो है a1² + b1 + c = हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू 8। ठीक है, तो ये 8 है, तो हमारे पास बन गया a + b + c = 8। जब n हमारे पास 2 है, तो ये बन जाएगा a2² + b2 + c = 17। So this is going to be 4a + 2b + c = hmm = 17। उसके बाद अगर n = 3 भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एटलीस्ट कुछ वैल्यूज हो, तो हमारे पास ये बन जाएगा 9a + 3b + c = 32। ये हम लोगों ने जो है ये सब कुछ इससे इसके थ्रू फाइंड आउट कर लिया।
अब क्योंकि हम हमारे हर किसी के साथ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस वाली टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही किया ना, अभी अभी मैंने जो फाइंड आउट करे हैं हम लोग इस स्टेप पे फाइंड आउट करें। हमने इज इक्वल टू 8 किया, इज इक्वल टू 17 किया, इज इक्वल टू 32 किया, हम लोग फर्स्ट स्टेप पे थे। जब हम लोग इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये वाली वैल्यू 17 माइनस 18, आई थिंक ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हम सही मेथड पर हैं पर ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आई ट्राई के इन द नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन 15 से शुरू करती हूँ, और मैं इसका कोई ना स्मॉलर मेथड जो होगा ना वो उससे बताऊंगी। सो वी कैन स्किप इट ओवर हियर। इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसको ज़रा डिटेल में जो है सही से बताऊंगी कि इसको एग्जैक्टली किस तरह से हम कर सकते हैं।